जी भाई, खाना खत्म हुआ, बारिश आ गई। सो ये है अपना पर्सनल गार्डन। क्या धुंध है पूरे में, दिख ही नहीं रहा सामने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई आज ये पहली ट्रिप है इस गाड़ी के अंदर भी और वैसे भी कि हम चारों, ये दोनों बच्चे और मैं और सिमरन, सिर्फ हम चारों ट्रिप पे जा रहे हैं। नहीं तो साथ में या तो मम्मी जाती हैं, छाया जाती है, या सैम्पू, कोई ना कोई तो जा रहा ही होता है। मतलब मैं और सिमरन चलो साथ में गए, मैं सिमरन और रारा भी शायद गए हैं क्या साथ में, है ना? शायद नहीं, आसपास गए होंगे, वैसे कोई ट्रिप पे नहीं गए, है ना? मैं सिमरन और रूरू गए शायद ट्रिप पे, है ना? पर मैं सिमरन, रूरू, रारा ये पहली बार हो। मैं तुम और रूरू गए हैं शायद, कहाँ? वो भी याद नहीं मुझे। शायद वहाँ भी नहीं गए। तो ये दोनों बच्चों के साथ हम दो लोग ट्रिप पे। हमने एक बच्चे के साथ ट्रिप नहीं करी, तीन लोग ने मिलके। तो आप देखते हैं भाई, इन बच्चों को भी संभालेंगे और ट्रिप भी करेंगे और देखते हैं भाई कहाँ जाएंगे। कोई भी यही तो लाइफ है चीते। सो बेसिकली अभी हमने डिसाइड नहीं किया है हम कहाँ जाएंगे। बस हमने अपनी गाड़ी भी हमारी फुल चार्ज नहीं थी। सुबह हमने जो है इसको चार्ज मतलब लगा नहीं था कल रात को। तो मैंने सुबह फिर ये सुबह क्या दोपहर में गया और फास्ट चार्जर से 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में 1 घंटे में फुल चार्ज करी। और फिर हमने क्या, अब चलो निकलते हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं वैसे, अभी हम निकल रहे हैं और कोई प्लान नहीं है कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो रास्ते में बताते हैं कि कहाँ जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। तो भाई अभी हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे मसूरी वाली साइड में। और मसूरी नहीं जा रहे, उससे पहले मतलब बेसिकली हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। जो कोई प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगती हम वहीं चले जाते हैं। हमने कनातल वनातल ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं किया था। हमने सारे एरिया में देखी जो एक प्रॉपर्टी इस टाइम पे मिल रही थी। एक तो ज़्यादातर इस टाइम पे सारी सोल्ड आउट है, जो थोड़ी सही थी वो सब सोल्ड आउट है। तो एक ये मिली, ये हमें थोड़ी खत्म हो रहे हैं। हाँ, ये वाली हमें थोड़ी सही लगी। इसमें क्या है, पूरा गार्डन वार्डन सा है वहाँ पे, पूरा बढ़िया है। तो इस टाइम पे तो पता ही है प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा रहते ही हैं सबके, पर मैंने कहा ये एक बढ़िया है। तो वो हमने फिर डिसाइड किया। मसूरी से थोड़ा सा पहले ही है, पर एक तरीके से मसूरी के अंदर ही मान लो आपसे। तो वहाँ चलते हैं। वहाँ से वैली व्यू है और ये इनका शायद स्वीट है जो ये बता रहे हैं, जैसा इन्होंने डाल रखा है। मैंने भी नहीं देखा वो प्रॉपर्टी। हाँ, किंग स्वीट सबसे महंगा रूम इनका यही है वहाँ पे। तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा है भाई, क्या है क्या है। मेंशन कर रखा है प्राइवेट गार्डन भी है उसमें, तो वो भी देखते हैं भाई कैसा गार्डन इन्होंने बना रखा है। तो अभी हम मुजफ्फरनगर हमने पार कर दिया है और अभी हमें यहाँ से लगभग 3 घंटे और लगेंगे। तो सही है, चलते हैं। 85% अभी हमारी बैटरी, घर से जब हम निकले थे 98% थी। ठीक है, तो सही है। पर यार मैं इसको ट्रिप को 0 करना भूल गया। पर हम ये वाला ट्रिप हम लगभग कर चुके हैं। एक चार्ज में बड़े आराम से मसूरी घूम के हम वापस आ चुके थे। ये हमने दो व्लॉग पहले हमने ये व्लॉग डाला था एक, तो वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पर अब जो है हम एक अलग रास्ते का जाने का रास्ता सेम ही है। वहाँ जाके क्या करेंगे वो सब चीज़ें। बाकी मैंने होटल वाले से भी ऐसी बात करके देखी कि चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा क्या। मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं घर आके चार्ज कर लूँगा या फिर कहीं पर भी फास्ट चार्जर हर जगह पे है। पर क्या है, मैं पूछता हूँ इसलिए जैसे पता चले कि होटल वाले मतलब कितना वो है कि कितनी जल्दी चार्जर वगैरह प्रोवाइड करते थे। नहीं कि बहुत जगह पे मैंने मनाली में देखा था वो जल्दी से चार्जर नहीं दे रहे थे वहाँ पे। तो थोड़ा टाइम लगा मैं ढूंढने में, 3 होटल देखे, उसके बाद हमें एक बंदे ने चार्जर दिया। तो वो वाली चीज़ मैं एक बार देख रहा हूँ। तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ है चार्जिंग पॉइंट, आपको दे देंगे, प्लग दे देंगे। मैं ठीक है चलो लगा देंगे, क्या अपना तो पैसे तो दे ही रहे हैं हम इतने, तो उसमें एक चार्जिंग भी लगा देंगे। और क्या, हमारे तो फ्री में होगी ना, हमें कुछ तो बढ़िया है ना। एसी चार्जर से चार्ज भी होगी तो और भी बढ़िया बात है। नहीं तो फालतू में डीसी से करो। आज भी मैंने डीसी से करी थी अब निकलने से पहले, तो वो वाली बात है। जिसे देखो कितना मजा आ रहा है। बहुत शैतान है, इनकी वजह से ना बहुत धीरे चलना पड़ रहा है। क्योंकि ये शैतान बच्चे आराम से बैठते नहीं हैं। 50-60 थोड़ा बहुत, कभी 80 पे आता नहीं, तो 60 65 70 ऐसे ही चल रहे हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं बताओ? स्लाइड करने। हाँ स्लाइड भी है, सब कुछ है। गाड़ी में सब कुछ है हमारी यहाँ। गाड़ी भी है। हाँ गाड़ी भी है और गार्डन भी है। आज फिर भी इतनी कुछ खास भीड़ दिख नहीं रही है जितनी होती है यहाँ पे, है ना? एक तो शाम का टाइम है ना, इस टाइम नहीं तो है। जाने वाले थे सब जा लिए, वो वाली बात है। भैया देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे आ चुके हम। थोड़ा सा ही स्टार्ट हुआ है, मतलब ये से बिल्कुल देहरादून से मुश्किल से 2-4 किलोमीटर पहले जो टनल के बाद, बाकी सारा अभी चालू हुआ नहीं है। हो जाएगा अभी जल्दी, वो भी काम तो चालू है उसमें।
भैया देहरादून पहुंच चुके हैं। अभी कुछ इडली डोसा वोसा खा रहे हैं, क्योंकि हम जब तक पहुंचेंगे तो आई थिंक थोड़े लेट हो जाएंगे। और रास्ते में से सब्वे भी पैक करा लेंगे, क्योंकि वो किचन बंद हो जाएगी। हम लोग 10:30-11 बजे होटल पहुँचेंगे, तो वो कहते हैं 10:30 बजे बंद हो जाती है। तो उनकी थोड़ा बहुत भी अगर लेट हुए तो फिर क्यों रिस्क लेना, खा लेते हैं हल्का फुल्का और फिर सब्वे पैक करा लेंगे। पेट भर जाता है। हाँ, उसको भी सब्वे पसंद है, पता है। ये अच्छी बात है। बहुत शैतानी कर रही है इसने रास्ते में, सबसे शैतान बच्चा है ये, देखो। कपड़े देखो। चलो जी भैया, खाना खा के और अपना सब्वे पैक करा लिया हमने, और अभी हम निकल गए हैं मसूरी की तरफ। यहाँ से हम लास्ट टाइम ये रुके थे, पीछे जो एक निकल गया, जो हमने यहाँ पे वो लिया था ना, फ्लैट लिया था पूरा 3 BHK, यहीं रुके थे हम, पूरी फैमिली जब आई थी। बाकी अभी यहाँ से हमें 35 मिनट और लगेंगे, 16 किलोमीटर ऊपर जाना है बस। चलते हैं। हमारी बैटरी अभी भी 55% बची है गाड़ी की, देखो 55% है अभी भी। रेंज 232 की दिखा रही है, तो जो कि बहुत है, ज़्यादा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। हमें उधर से वैसे भी उतर के आएंगे तो उल्टा चार्ज हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं, होटल में प्लग मिल गया, वैसे तो मैंने पूछा था, है तो मिल गया तो वहाँ चार्जिंग में भी लगा देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, पर लगा देंगे, क्या दिक्कत है। अब मेरे को ना रेंज एंजाइटी होती नहीं है जब इतने आसपास कहीं जाते हैं ना। मेरे को मनाली तक भी रेंज एंजाइटी कुछ हुई नहीं थी, ना कसौल मनाली। मुझे लगता है जब हम लद्दाख करेंगे ना इससे, तब थोड़ा सा वो रहेगा कि तब थोड़ी बहुत हो सकती है, अगर होगी तो, क्योंकि उस टाइम पे पता चलेगा कि क्या रहता है और मज़ा आएगा। करेंगे वो सितंबर में करें, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा हालात ख़राब हैं, थोड़ा पानी बारिश की वजह से। अभी तो रास्ता ही बंद हो जाता है। हाँ, वही है बस। अभी बारलच्छा पे भी वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो बारलच्छा का रास्ता बंद हो गया था। सिंकुला से आगे वाला रास्ता भी वो बंद हो गया था वो पूरा, तो वही है थोड़ा सा। तो फिर तो ज़बरदस्ती तोड़ने वाली बात होगी गाड़ी को। उसके लिए हमने हाइलेक्स ली हुई है ऑलरेडी, तो फिर हम क्यों इसको फालतू में घुसाएं। जिससे हम जब थोड़ा रोड सही हो जाएगा जब जाएंगे लेके से। ये उस चीज़ के लिए बनी भी नहीं है कि तुम फालतू में 4x4 वाली जगह पे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी, वैसे मोर देन कैपेबल है, पर क्यों फालतू में रिस्क लेना। हमने मतलब गाड़ी चलाने के लिए नहीं है ना, तोड़ने के लिए थोड़ी। लो जी भैया, लगभग हम शायद अपनी लोकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं बस। रोड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला है। तो बढ़िया है ना, थोड़ा सा हट के थोड़ा शांति वाली जगह पे। मुझे ऐसे कुछ चाहिए था। मुझे रिजॉर्ट है इसमें, इस रोड पे घर भी है इसमें कुछ। हाँ, बिल्ली जा रही है। गई बिल्ली अब क्या, अब तो गई, अब क्या गई बिल्ली। ये जो सामने लाइट से चल रही है ना, यही है। कौन सी वाली लाइट? वो जो बड़ा सा इधर, ये वाला लेफ्ट वाला। अच्छा, ओके। तो भैया ये है अपना रूम, और यह है अपना पर्सनल लॉन बोलो, गार्डन बोलो। देखते हैं। नहीं, वैसा ही है देवेश, गार्डन ही है। तुम बोल रहे थे ना। ये खुलेगा कैसे? अच्छा ऐसे, इधर से भी खुलता है भाई। इसमें देख, दोनों साइड में अलग अलग लॉक है। उधर लॉक है, इधर अलग लॉक है। ये वैसा लॉक है। ये अपना पर्सनल गार्डन है भाई। मैंने कही थी ना, देख बिल्कुल कच्चा जैसे होगा, एकदम नेचुरल जो होता है। और सामने वैली व्यू है जो कि दिखेगा नहीं, दिन में देखेंगे। फ्लावर्स भी है भाई, फ्लावर्स सब है भाई। बढ़िया है ना, अच्छा है। अपना पर्सनल गार्डन है पूरा। मस्त बैठो यहाँ पे आराम से। सो ये है गाड़ी, हमने चार्जिंग में लगा दी है, चार्जिंग में लग गई है। पानी ले लेते हैं भैया, शायद पानी लेके आए। The next day. गुड मॉर्निंग। सो भाई यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये अपना प्राइवेट गार्डन जो मैं बता रहा था। बाकी ये पूरा वैली व्यू है यहाँ से, बढ़िया लगता है, मतलब शांति वाली जगह है, बढ़िया लगी मुझे। और जो मसूरी है वो पूरा, ये सामने जो दिख रहा है ये मसूरी है। इस पहाड़ के उधर सारा पूरा मसूरी है। हम थोड़ा सा साइड में हट के आए। सही है। ये वाली जो रोड है, मैंने पहली बार ही आया मैं इस रोड पर, क्योंकि इस साइड में एक गाँव में पड़ता है। दिखाएंगे इधर एक मंदिर भी है, वहाँ पर लिखा हुआ था, कौन सा देवता थे वो वहाँ जाके एक बार मैं चलूँगा, पहले घूम के आएंगे, तो मैं दिखा के लाऊँगा। बाकी अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। चले जी, चलो। चलो जी भैया, ब्रेकफास्ट हो गया अपना। अभी देखते हैं क्या है काम धंधा। कुछ शूट वूट करना था हमें बेसिकली, तो वो हमें इसलिए गार्डन चाहिए था, तो वहाँ कर लेंगे। बाकी देखो थोड़ा वेदर, आज बारिश नहीं हो रही है, अच्छी बात है। नहीं तो 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, तो ग्लूमी सा वेदर है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में चाय है, और क्या ही चाहिए। सो ये है अपना पर्सनल गार्डन,
ये जो रूम है ये पूरे इसका प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा रूम यही है इनके पास। सो यहाँ से देखो ना क्या सही व्यू आता है। ये साइड में जो है ये थोड़े छोटे हैं, इनके गार्डन वाले वो थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। इसका गार्डन लगभग डबल है इनका, तो वो है। बाकी नीचे देखो एक स्ट्रीम जा रही है, वो देखो। तो रात में अब यहाँ बैठते हैं तो सिर्फ पानी की आवाज़ आती है, बेहतरीन लगता है। ऐसे स्ट्रीम जा रही है, ये उस साइड से कहीं से आ रही है, ऊपर की साइड से। बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया है, पीसफुल जगह है। तो ये रात में चार्जिंग पे लगा दी थी, 81% चार्ज हो गई और सही है। आई भी थी हम 47 के करीब थी, तो यहाँ पे अपना चार्जर इन्होंने दे दिया था। आज रात से लगा दी कि 100% पूरी कर लेंगे, दिन में लगी रहेगी तो हो जाएगी 20%। तो अभी गाड़ी थोड़ा हटाते हैं, ये लोगों को गाड़ी निकालनी है, साइड वाइड में कर लेते हैं, फिर देखेंगे अभी लगाएंगे चार्जिंग में, नहीं लगा देंगे अगर लगेगा तो। ये देखना भाई, ये एस्थेटिक के साथ ये देखना क्या बढ़िया एस्थेटिक बन रही है। जब मैंने इसमें सामान भरा था ना, मैं सोच रही थी अगर होटल वाले गलती से कट्टा उठा के ले गए, यूं ना सोचे किसी को काट के तो नहीं मर के ले आए हैं, इसमें पहाड़ों पे। इसमें सारे सामान है, वीडियो शूट करनी है सेवन को, सारे कपड़े पता नहीं क्या क्या। अब ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रॉली में लेके आऊँगी कि कट्टा ऐसे लाएंगे तो जी लगे। मैंने कहा कि भाई हम अपना काम करने आए हैं, कोई इसी को थोड़ी दिखाने हैं, हमको दिखाना थोड़ा। तो मैं तो गया, मैंने कहा भाई एक काम करो, ये कट्टा उठाओ और रूम में पहुंचाओ, वीडियो शूट करनी है हमको। ये मैं ले आया था उठा के, सही है। अब आराम से, तू नहीं तो बार बार गाड़ी में जाती लेने जाती सामान, हाँ अब अपना यही शूट करते रहे आराम से। कट्टा आपके लिए खाली करेंगे हम, आपको ही भरेंगे इसमें। चलो भाई कुछ खा पी लिया जाए। मौसम एकदम बदल जाता था ना, अभी क्या धूप हो रही थी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की, अब कुछ नहीं, एकदम बादल बादल हो गए सामने देखना। और मैं कहीं नहीं आ रहा, चिल है अपनी ट्रिप। तुम सोच रहे हो मैं घूमने उमने, ना भाई अपना यहीं पड़े रहना है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते रहेंगे, अगर कुछ खाने को मारे कुछ खाएंगे, बस शाम को देखेंगे, थोड़ा इधर उधर टहल के आएंगे, अपना मस्त पड़े हुए हैं। ये देखना, ये लाइफ इतनी बढ़िया है, नेचर के एकदम करीब, मस्त अपने खेतों में काम करो, कोई टेंशन नहीं, फुल मतलब ना कोई पॉल्यूशन ना कुछ, शांतिपूर्वक लाइफ। चलो भाई, सो अभी हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। शाम के टाइम हम ऐसे ही गाड़ी से ऐसे ही गेड़ी मारने जा रहे हैं या हाँ गाड़ी में बैठनी। वैसे तो चाबी ले ली इसकी, चलो लॉक करते हैं। आ जाओ गाड़ी में बैठेंगे जल्दी। चलो भाई घूम के आते हैं। आज पूरे दिन हम यहीं पड़े रहे, वीडियो बनाई हमने, और इसने भी अपनी वीडियो मतलब वही इसने भी अपनी वीडियो बनाई। तो अभी चलते हैं और ऐसे घूम के आते हैं। मॉल रोड पर तो शायद हम क्या ही जाएंगे, वहाँ तो पहले सब देखा ही हुआ है, और फिर बच्चों के साथ गाड़ी वाड़ी खड़ी करके वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ऐसे ही घूम के आएंगे गाड़ी से, इसे कुछ खिला के लाएंगे। चाहे आइसक्रीम खानी है 3 दिन से, इसे खिलाई नहीं है, इसे वो खिलाते हैं। चलो जी भैया चलते हैं। बाकी गाड़ी अपनी जो है ठीक है, आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। 80% हमने चार्ज कर ली थी यहाँ पे, फिर हमने दिन में तो हटा ही दिया था। आज रात में लगाएंगे तो पूरी 100% हो जाएगी। घूम के आते हैं, मुझे लगता है 10% या 15% के करीब तो हम और यूज कर ही लेंगे पहाड़ों पे। चलो जी निकालते हैं इसे नीचे, चलो जी चलते हैं। सो यही है प्रॉपर्टी जो हमारी, सीट बेल्ट लगा ले पहले। मैं कह रही हूँ पहाड़ों में ज्यादातर प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर तुम ऐसे सामने से देखोगे ना कहीं जाते हुए चलते हुए तो पता ही नहीं चलेगा अच्छा ये कोई प्रॉपर्टी है, ये तो सिर्फ एक टीन सी पड़ी हुई है ऊपर। लिटरली इनका पता जब चलता है तो तुम उससे ऊपर पहाड़ी पे हो या फिर तुमने ड्रोन उड़ाया हो। एक्चुअल में देखो साइड से पता चलता है, साइड में पता चलता है कि हाँ है यहाँ पे। बढ़िया यही है पूरा, उधर है मतलब वो है प्रॉपर्टी ब्लू सी जो थी। और चलो जी आज आइसक्रीम खिलाएंगे रूरू को। हैं आइसक्रीम खाओगे आप? ठीक है आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। देखो कैसे पानी भर रहे हैं इसमें, देख रहे हो रूरू? हाँ इसमें पानी भर के ले जा रहे हैं पीने के लिए। हाँ पीने के लिए, हाँ पीने के लिए। ये रात में जब आए थे जब तो बंद था ये, है ना? अभी चल रहा है। ये ऊपर से नहीं आता होगा, मुझे लगता है बंद कर देते होंगे इसको, हो सकता है जब जरूरत है भी चलाते होंगे। बाकी आज सुबह से बारिश अब जाके थोड़ी बहुत हुई होगी मुझे लगता है। और वो भी शायद हम अंदर थे जब हुई हो, आधे घंटे के लिए कभी हुई हो तो, नहीं तो बारिश हुई नहीं सुबह से लगभग। हमारी बालकनी तो गीली नहीं हुई। हाँ तो बारिश हुई नहीं सुबह से, और बढ़िया है आज मौसम, बढ़िया रहा। कल ये बता रहे थे 2 दिन से बारिश हो रही थी, पर आज कोई बारिश नहीं मिली हमें। मतलब वेदर होता था बार बार ऐसे क्लाउडी से हो जाता था, पर बारिश हुई नहीं। थोड़ी देर धूप निकलती थी। हाँ सही टाइमिंग पे आए हम एकदम, काम भी कर पाए। अगर बारिश होती
तो फिर तुम शूट नहीं कर सकते उस टाइम पे। ये तो देख अभी भी क्लाउड्स हो रहे हैं साइड में। अरे बहुत भाई सुंदर यहाँ से लग लग रहे रहा हैं है। यार बेहतरीन। तो अब हम थोड़ा ऊपर चढ़े ना, पहले हम वैली में थे। डीवी सामने तो दिख ही नहीं रहा है। उस साइड में तो बढ़िया। तो भाई 20 मिनट जाम में खड़े होने के बाद हमने तो यू टर्न ले लिया अपना और हम तो वापस आ गए। बिल्कुल मॉल रोड से 1-1.5 किलोमीटर पहले था, पूरा जाम लगा हुआ था। मैंने कहा यार अपने को जाम में नहीं फंसना भाई, गाड़ी में थोड़ी निकलना है पूरी रात, क्योंकि पूरी गाड़ी में बैठे रहे। बिल्कुल रुकी हुई थी और कम से कम 20 मिनट खड़े रहेंगे। मैंने कहा अब चलो नीचे चल रहे हैं अपना दोबारा, नीचे कहीं देखते हैं कोई रेस्टोरेंट पर कुछ खाएंगे, कुछ इसको आइसक्रीम खिलाएंगे वहीं कहीं, और फिर अपने होटल में चले आएंगे, क्योंकि भीड़ में मुझे घुसने का कोई मन नहीं है। पीस हाँ ये सब देखा ही हुआ है, पता नहीं कितनी बार देखा हुआ। और तो सही है अपना। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, अब ऐसे वाले आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया सा होटल लो, पड़े रहो। क्योंकि इन जगहों पे ऐसे कुछ है नहीं ना जो अनएक्सप्लोर्ड हमने ना हो, जो हमने देखा ना हो, जो जो है। एक्सट्रीम ट्रैवल करो, कैंपिंग करो, 4x4 व्हीकल से कहीं भी हाँ। घुसाओ, पहाड़ी पे चढ़ा के कैंपिंग करो, या तो फिर वो करो। और यहाँ है भी जो उसके लिए ट्रैक करना पड़ता है, तो ट्रैक के लिए बच्चों के साथ तुम कर नहीं सकते। तो फिर अपना सही है, मजे नीचे मस्त अपने रिजॉर्ट में वहीं पड़े रहो, मज़ा आ रहे हैं वहीं पे। थोड़े से बड़े हो जाए ना फिर करिए सारे। बड़े हो जाएंगे, इन्हें भी ट्रैक कराया करेंगे। नहीं हम दोनों वही भाई क्या धुंध है पूरा में, दिख ही नहीं रहा सामने, पूरा खाई है नीचे, कोई वैली कुछ नहीं दिख रही। बाकी अपनी गाड़ी मस्त, मज़ा आ रहा है। हम ये वाली रोड पे आ गए जो केम्प्टी फॉल के लिए निकल जाता है पहले ही, मतलब जब उसमें मॉल रोड जाने से पहले ही एक केम्प्टी फॉल के लिए रास्ता कट जाता है, जॉर्ज एवरेस्ट और केम्प्टी फॉल के लिए। तो उस रोड पे आ गए मैंने, क्योंकि इस पर थोड़ा खाली रहता है, थोड़ा व्यू देख के आएंगे। क्या बढ़िया लग रहा है भाई, ऐसे बादल उड़ रहे हैं ऊपर हवा में, रुको जा रहे हैं सारे। 7 बज गए, पर 7 बजे भी ठीक ठाक वो है लाइट। हाँ वो तो धुंध है, नहीं तो लाइट बढ़िया रहती है पहाड़ों में। सो यहाँ फोटोशूट चल रहा है। सो ये जो स्पॉट है ना साइड में, ये गाड़ी खड़ी करने के लिए और वजह से पार्किंग के लिए बना रखा है। देखो है ना जगह जगह पे लिखा हुआ है पार्किंग नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 5। तो यहाँ 5 व्हीकल खड़े कर सकते हो तुम साइड में। देखो ये पूरी साइड में जगह है, वहाँ पे भी है, तो ऐसे साइड में जगह बना रखी है। बस ये बियर यहाँ पे गियर रखी कैन, यही है बस। थोड़ी यार ये गंदगी मत बचाओ, कितनी बढ़िया जगह है। तो ऐसे बीच बीच में स्पॉट हैं। ये पार्किंग नंबर 15 है, आगे भी थी वहाँ पे, पीछे भी थी, तो वैसा है। बढ़िया यार, सही है। तो घास कितनी सही लग रही है इस टाइम पे। पहाड़ भी फुल ऑन ऐसे उसमें होते हैं ग्रीनरी में, और बादल तो खैर ये होती हैं। जुलाई आने वाला है भाई, मेरा बर्थडे मंथ। तो बर्थडे मंथ है तो भाई उसमें तो हरियाली रहेगी, चारों तरफ हरियाली है। तो अभी हमें अभी एक रेस्टोरेंट सब मिला है, सोच रहे कुछ खा लेते हैं। आज हमने लंच भी नहीं करा ढंग से, कुछ थोड़े से नूडल्स खाए थे बस। हाँ आइसक्रीम खाएंगे अभी, मम्मा को तो आ जान दो भाई, मम्मा को आ जान दो। मम्मी भी खाएगी? ठीक है ठीक है। और क्या खाओगे? पिज़्ज़ा खाओगे? पिज़्ज़ा खाओगे? पिज़्ज़ा हाँ ठीक है चलो। नहीं बैठ जाओ, मर्जी है, उसमें बैठना, उसमें बैठ जाओ। चलो नहीं है आइसक्रीम इनके पास, मना कर रहे हैं भैया, भैया से पूछ लो। नहीं है आइसक्रीम। हाँ उठ ली वो तो, चलो फिर आगे खिलाएंगे। चलो आपको आइसक्रीम नहीं है इनके पास, पहले पिज़्ज़ा खा लो फिर आइसक्रीम खा लेना, यही करवा भैया। देख लिया हमें आइसक्रीम। इसका नीचे का इवेंट ज़्यादा अच्छा है, वो तो है ही, सुंदर है नीचे का, पर ऊपर का एक वाइब है। हाँ थोड़ा सा एक तो खुला हुआ है, और देखना धुंध चारों तरफ को, कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे से रोड जा रहा है, इसमें देखना गाड़ियाँ कैसे दिख रही हैं सामने, पूरा बढ़िया वाइब है। मतलब ऊपर ये बढ़िया शीट से, ठंड में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ और इधर पूरी वैली है यहाँ से, इसमें से अब तो क्या ही दिखाई देगा। अभी तो तुम देखो, देखना कुछ नहीं दिख रहा है, पर उन्होंने नीचे तक बिल्ड कर रखा है, काफ़ी नीचे तक है। चीयर्स। अपने लिए खुद ताली बजाओ, सेल्फ अप्रिसिएशन को। मैं खुद
पहाड़ी पर एक दूर कोई रेस्टोरेंट है, कैसा लग रहा है कैमरे में तो दिख भी नहीं रहा, बहुत दूर है। तो जी भाई खाना ख़त्म हुआ, बारिश आ गई। चलो भैया अब तो हम निकल गए हैं, फॉग हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि अब कब तक रुक रहेंगे, बारिश हल्की हो गई थी। मैंने क्या निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि पहुँचने में भी लगभग आधा 1 घंटा लग जाएगा। मैं सारी चीज़ें देख लिया आज हमने, बढ़िया धूप भी देख ली दिन में, बढ़िया क्लाउडी वेदर भी देख लिया, बारिश भी देख ली, सारे अच्छे ट्रिप हो गए, सारे मौसम देख लिया हमने। और 2 बच्चों के साथ तो मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल ट्रिप ही है काइंड ऑफ। हाँ वरना तो छेड़ो नहीं इसे छेड़ो नहीं तुम। लो जी भाई अपनी प्रॉपर्टी में पहुंच गए हैं और अपनी गाड़ी चार्जिंग में लगा दी है, चार्ज होनी स्टार्ट हो गया। और इतना हम घूम के आए, लगभग मॉल गए यहाँ से हम, कम से कम कुछ नहीं तो चले होंगे 30-35 किलोमीटर के करीब। अप हिल भी था, डाउन हिल भी था, इतना तो चले थे हम, ठीक है। फिर भी हमारी कितनी सिर्फ 3% बैटरी गई क्योंकि ज़्यादा टाइम गई और आधे टाइम चार्ज हो गई, तो बात वहीं रही। लगभग 80 पे गए थे, 77 पे आ गए। अभी चार्जिंग पे लगा दिया, सुबह तक फुल हो जाएगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है पर इतने कोई दिक्कत नहीं है, बस लगाते टाइम ध्यान रखो कि पानी उसमें ना हो, बाकी फिर उसके बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये होने तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सील हो जाता है पूरा। चलो जी चलते हैं। The next day. लो जी भैया रात में अपनी गाड़ी पूरी 100% चार्ज हो गई है। यहाँ देखो दिख रही है रेंज 533 दिखा रही है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, एसी चार्जर्स पे चार्ज होती है ना तो थोड़ा मतलब रेंज हल्की सी ज़्यादा दिखाती है जब ये एसी चार्जर पर चार्ज होती है। पता नहीं मतलब जैसे अगर वैसे उस पर जब दिखाएगी 515 524 दिखाएगी तो 533 540 ऐसे रेंज दिखाती है। चलो अभी थोड़ी बहुत देर में नाश्ता वास्ता करेंगे फिर निकलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट तो अभी हमने किया ही नहीं, अभी तो 8:50 हुए हैं लगभग, वो ये 10-11 बज जाएंगे मैं निकलते। कल पूरा मौसम सही रहा, आज देखो पूरा कैसा मिस्ट पूरा फॉग हो रहा है। देखो सामने बादल जा रहे हैं उड़ के, और हल्की हल्की बारिश भी हुई है सुबह भी। सही है, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे हम भी यहाँ से थोड़ी देर में। बाकी वेदर एकदम बेहतरीन हो गया है, मतलब हमने यहाँ पे 2 दिन में सारे वेदर ही देख लिए होंगे लगभग, जैसे मैं बता रहा था सब कुछ ही देख लिया। सही है, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। टाइम हो गया 9:40 हो गए और 10:30 तक है, उसके बाद फिर निकलेंगे। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो गया, निकलते हैं। चलो भाई चलें चलो भाई चलते हैं। गाड़ी तो अपनी 100% चार्ज है ही। हाँ बाय बाय कर दो, चलो ठंडी जगह को, अब गर्मी में जाने का वक्त आ चुका है। तो भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो एसएल मनोहर करके कोई नाम है इसका, एसएल मनोर रिजॉर्ट के नाम से है। प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब रहने के लिए बढ़िया है, नीचे गार्डन वाला अपना व्यू और अपना शांति, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे ना खाने वाने का जो हिसाब है वो थोड़ा गड़बड़ है। ब्रेकफास्ट भी उस कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्राइसिंग है उस हिसाब से ब्रेकफास्ट भी हिसाब कर नहीं देते। फ्रूट्स खत्म हो गए आज सुबह, कुछ थे ही नहीं, मतलब पराठे खा लो, और मैं सुबह बिना फ्रूट्स के कुछ ऐसा खाता नहीं। फिर मैंने खीरा कटवाया कि भाई खीरा काट के देता मुझे, तो फिर मैंने थोड़ा फाइबर्स के बाद कुछ खाऊंगा, तो मतलब फूड का थोड़ा सा है गड़बड़। शाम का भी मैं जितने यहाँ पे लोग आए थे ना, मतलब मैं जब मैंने यहाँ एंट्री करी, जैसे कल शाम को घूमने गए थे तब भी एक पंजाबी बंदे थे, वो शायद अमृतसर से आए थे भाई हमारे, और वो भी परेशान थे इनकी सर्विस से। एक दिन हम उससे एक दिन पहले जब हमने एंट्री करी थी उस दिन लुधियाना से थे, वो परेशान थे। तो लोग यहाँ पे भैया वापस चले, ये सब ने ये बोला कि भैया कहाँ बुक कर लिया तुमने। मैंने कहा हम तो खैर उस पर्पस से आए नहीं घूमने के हिसाब से, है ना। तो वो है कि प्रॉपर्टी बढ़िया है जंगल के बीच में, पर वो ये जैसे खाने वाने का हिसाब थोड़ा सा वो है, सर्विस उस चीज़ में अच्छी नहीं है। तो ये है कि प्रॉपर्टी ले लो और खाने के विदाउट ब्रेकफास्ट करो, और अपना गाड़ी उठा के सामने यहाँ निकलते 1 किलोमीटर पर राजपुर रोड पर बेहतरीन रेस्टोरेंट है, यहाँ अपना कुछ खाओ, यहीं डिनर करो। रात में तो फिर हमने डिनर बाहर ही कर लिया था, तो वो ये बाहर आके अपना खाना खाओ, और वैसे शांतिपूर्वक प्रॉपर्टी है अपना, उस हिसाब से बढ़िया है। तो बस यही है कि थोड़ा सा ना, मतलब जिस हिसाब से कॉस्टिंग है, या तो तुम कॉस्टिंग कम करो, कॉस्टिंग के हिसाब से वो वाला बात नहीं है। चलो चलते हैं बाकी, और मज़ा आया हमें तो, क्योंकि हमने तो सिर्फ पड़े रहना था, तो उस हिसाब से हमारी तो बढ़िया थी, हमें तो अपना गार्डन वार्डन बढ़िया प्रॉपर्टी मिली। हाँ बाकी घर निकलते हैं यहाँ से, और हमें लगभग लग जाएंगे वही 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। आज ट्रैफिक वैसे उधर से आने वाला को हुआ क्योंकि आज फ्राइडे है, और तो हमें इतना मिलेगा नहीं, तो ये बढ़िया है।
ये देखना बेचारा सामने वाला कितनी आवाज कर रहा है। ये स्टीप है ना एकदम से वैली से चढ़ते हैं हम सीधे पहाड़ पे। और ये एकदम प्यार से, ये मतलब तुम शीशे खोल लो ना तो आसपास की नेचर की आवाज आती है भाई साहब चलते टाइम। तो गाड़ी अगर चल रही होती है तो गाड़ी के इंजन की आवाज आती है तो आसपास तो कुछ सुनाई नहीं देता। इसमें बिल्कुल भाई साहब छोटे छोटे कीड़े वीड़े से नहीं होते साइड में, और जो पंछी वगैरह होते हैं उनकी आवाज भी सुनाई देती है चलते टाइम जब तुम धीरे धीरे चल रहे हो तो। पर इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, ये चीज मैंने देखी। हाँ यार, जितने थे सब लोगों ने पूछा। सब हर कोई पूछता है किसी पे कौन सी भी गाड़ी है, क्या हो गया भाई? Mercedes है, कुछ भी है। चलो चलो चाचा, उधर जगह नहीं है ना, उधर भी है। देख रहा काला धुआं। और हमारे कुछ नहीं है, हमें बिल्कुल बस ब्रेक छोड़नी है और अपने आप चलना शुरू हो जाती है, चाहे कितनी भी चढ़ाई क्यों ना हो। ये पता कब का नंबर है? कल धुआं निकलेगा इसमें जब ये उत्तराखंड था। यूए Sorry, उत्तरांचल था जब। उत्तरांचल था जब, बताओ जब हम छोटे छोटे थे। आज बड़ी नींद आ रही है रूरू को, है मस्त सो रही है। एक खिलाड़ी भी खुद सोगा चुपचाप। सब सोए पड़े हैं, सही है। ये जाम कहाँ दिखा रहा है? लो, सोने का नाम लिया जग्गी, वो सो जा सो जा सो जा। पीला पीला से दिखा रहा है यहाँ पे। मूड है मुझे लग रहा है। ये पता क्या है, ये जो जाम थोड़ा हुआ है उधर से आने वाले लगा रहे हैं ज्यादातर। तो बहुत जनता आ रही है। बहुत जनता आ रही है भाई, बहुत। फ्राइडे है ना आज। एक तरह से स्कूल खुल जाएंगे लास्ट वो है ये वीकेंड। इसमें तो, और हर जगह वो आ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। यहाँ अभी कुछ है नहीं। यहाँ इस साइड में कुछ होता नहीं ना ज्यादा, इधर बारिश भी हो रही तब भी लैंडस्लाइड वगैरह के चांस बहुत रेयर होते हैं मसूरी वाले रोड पे। यहाँ से ऊपर जाते हैं तब होता है लैंडस्लाइड्स। उधर वो नया रास्ता बना है ना, आगे चल के वो पूरा नया रास्ता नहीं, कनातल नहीं, ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं उस पे देवप्रयाग वाले रोड पे, उधर तो क्योंकि उस वो रास्ता चौड़ा किया था तो वहाँ थोड़ा दिक्कत है। जय महादेव। ये पहले इतना बड़ा नहीं था, पहले थोड़ा सा था, अब ये काफी बड़ा हो गया, पीछे साइड में भी बन गया है काफी से। पर शुरू से ही बहुत मान्यता है इसके अंदर की, बहुत पहले से। इसमें पैसे नहीं चढ़ाने देते बिल्कुल भी। हाँ, ये बात तो अच्छी लगती पैसे है। और प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हाँ। तुम यहाँ पर। कि आओ दर्शन करो और प्रसाद उल्टा खा लो तुम। हाँ, चाय भी देते हैं। हाँ, मतलब बहुत ही, किसी ने अपने उससे बनवाया है ये, हाँ। अपने पैसों से पूरा। ये मसूरी से देहरादून आ गए हम, नीचे उतर आए और देखना जो बैटरी परसेंटेज है कितनी है, 99%। अच्छा, हम डाउन हिल आए। और जो रेंज है वो बढ़ गया 555 पे आ गई, पूरा डाउन हिल है वहां से, ठीक है। और ये देखना 34 किलोमीटर पर किलोवाट भाई साहब। ये हाईवे पे जब चलते हैं 6-7 किलोमीटर पर किलोवाट होती है, वो एक सही है, ठीक है भाई। 34 किलोमीटर, ये भी मतलब पहली बार ही देखा है मैंने। या तो ध्यान दिया हो पहली बार, मैंने 18-19 तक तो देखा है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बिल्कुल ही। 34 किलोमीटर भाई साहब। वो तो पता है ये पूरा 100% तक जाती नहीं। क्या होता है, इसकी रीजन कम हो जाती है। जैसे इसकी बैटरी परसेंटेज अगर 98 या 97 है तो रीजन वगैरह कुछ खास करती नहीं। अभी भी देखो सिर्फ 2% कर रही है, जबकि ज़्यादा कर सकती है इस रास्ते पे, पर 2% से ऊपर जा नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी 99% चार्ज है वो बैटरी। तो वो कितना और ऊपर उसमें चार्ज करे, ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। तो वहीं रुकी हुई है, 2% से ऊपर देखो जा ही नहीं रही। मैंने सबको छोड़ दिया, अपने अभी चले आ रही है। ओके, L3 पे है, L3 पे तो रीजन इसका बड़े आराम से ऐसी जगहों पर पहुँच जाता है 25-30 के आसपास, बड़े आराम से 25-30% पकड़ती है। तो वो है, नहीं तो ये 100 भी हो जाए, मतलब एक तरीके से 100 ही है ये। देखो रेंज और बढ़ गई, 557 किलोमीटर हो गई 99 में। पर अभी हम प्लेन में आ जाएंगे थोड़ी देर में, बस देहरादून को। देहरादून में भी जब नीचे उतरेंगे तो फिर डाउन हिल ही है, वहाँ पे भी हल्का हल्का। तुम तो आई क्या? हाँ, मेरठ पहुँचेंगे ना तो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा बैटरी बची होगी हमारी जब मेरठ पहुँचेंगे। 60% के आसपास कहीं बची हो, मतलब 40% के करीब ही हम यूज़ करेंगे। पर इस बार जब चलेंगे तो थोड़ा सा चलेंगे, अब जब बैटरी है हमारे पास तो थोड़ा पेलम पेल चलेंगे बढ़िया। मस्त आराम से। तो 50 में भी पहुंचे तो क्या, 40 में पहुंचे तो क्या, घर जाके चार्जिंग में लगा देंगे। चार्जिंग छोड़ो तुम, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे बच्चों के साथ 2 दिन के ट्रिप का? बढ़िया था। बड़ा था ना, जितना हेक्टिक लग रहा था उतना नहीं रहा, क्योंकि हमने वैसा हम कोई घूमने के पर्पस से नहीं गए ना, किसी चीज को एक्सप्लोर करने नहीं गए ना। घर में भी इनको ही देखते रहते हैं तो सेम ही था। वहाँ हमने अपना वीडियो बनानी थी, हमें काम करना था, और उसमें होटल में रुके, हम शाम को एक टाइम घूमने गए बस। एक वर्क ट्रिप तो बनती है। तो ऐसे में तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम एक्सप्लोर करते हो तब थोड़ा सा वो है बच्चों के साथ, वो परेशान हो जाता है ना। अब उनको उठा के ट्रैक करना भी तो मजाक नहीं है। यस, ट्रैक भी करेंगे, अब जल्दी स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से थोड़ा सा। अब मुझे भी पेस पे, अब घर का भी है। ऐसा लग रहा है मैं तो अब जब मेरी ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब टाइम आएगा ट्रैक करने का तो मेरे घुटनों का टाइम खत्म हो चुका होगा। नहीं, एक्सरसाइज करेंगे, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे बॉडी का। ये वाली अब उम्र हो गई, एनर्जी और ये वाली चीज नहीं रहती ना, कुछ भी हो जाए। जो 20 से लेके आई थिंक जो 30, 31, 32 तक होता है, वो सबसे ऐसा वाला फेज होता है कि एक्सप्लोर। 35 तक भी
हाँ तो बहुत 35 टाइम तक है, अभी तो 29 साल की तो है तो। हाँ 6 साल में ही बड़े होंगे मेरे अभी तो बच्चे। 29 साल की तो है और मैं तो 28 का ही हूँ। तो 29 साल की तो है, मैं तो 28 का ही मैं हूँ। तो 30 की हो जाऊंगी अब जनवरी में, ठीक है। और मैं अभी नेक्स्ट मंथ हो जाऊंगा 29 का। मैं सिमन से 6 महीने छोटा हूँ। Oh my God, एग्जैक्ट डेट टू डेट, एग्जैक्ट डेट टू डेट, 21 जनवरी 21 जुलाई। तो भाई अभी हमने एसी बंद की है और हमारी जो ये देखो 39 किलोमीटर पर किलोवाट खा रहा भाई अभी तक भी, क्योंकि अभी तक भी हम डाउन हिल पे ही हैं, ठीक है। और 618 की रेंज, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ एसी बंद करके, खैर ये वाली 618 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है एसी बंद करके। अगर ऐसा ही रास्ता रहता है तो उसके हिसाब से दिखा रही है, ज़्यादा ही चल जाएगी 618 का, और ज़्यादा चल जाएगी ऐसा रास्ता होता है तो भाई। लगभग 39.1 मतलब 40 किलोमीटर पर किलोवाट का पावर कंजप्शन सिर्फ। चलो अब एसी ऑन करते हैं, अब देखते हैं कि क्या। कितना सुंदर लग रहा है टीवी। 561 क्या इधर ग्लूमी सा वेदर हो रहा है। ब्लैक हो गया ना माउंटेन्स। ये मौसम है जो मैं जू जाने का, हाँ हाँ। और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली के जू के बजाय हमें यहाँ जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में गर्मी ज्यादा है। हाँ सर्दियों में जाओ दिल्ली में तो। हाँ सर्दियों में जाओ, वरना गर्मियों में तो बैंड बज जाती है। क्या गर्मियों में कौन जाता है, जो सर्दियों की जो छुट्टी पड़ती है ना, या फिर जो दिसंबर वाला जो टाइम होता है वो बढ़िया रहता है बच्चों को लेके, इस बार जाएंगे। हाँ मैं और हाँ इस कल के बाद हम दोनों जा रहे हैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे। जो आपको अभी अंडे जैसा मुंह दिख रहा है, हम इसे ककड़ी जैसा कर देंगे। और मेरा पेट जो क्या कहते हैं एगिटेरियन से सीधा वेजिटेरियन हो जाएंगे हम। और ये जो मेरा कद्दू जैसा पेट हो रखा है, इसको थोड़ा भिंडी जैसा तो नहीं हो पाएगा, कुछ और कर देंगे। कोई और सब्जी। लो जी भैया हरिद्वार पहुंच गए। जब वहाँ थे ना देहरादून में तो वहाँ 30 डिग्री और 28 डिग्री के करीब टेम्परेचर था, यहाँ आते ही 37-38 डिग्री हो गया भाई साहब, देख रहे हो। अभी बस कावड़ चलनी स्टार्ट हो जाएगी ना तो ये पूरा पैक होगा, ये जगह पूरी जाम से ऐसे भरी हुई। अभी तो खाली है, फिर भी इतने कोई ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। यहाँ से हमें लगभग 2.5 घंटे और लगेगा। हम हरिद्वार वाले रोड से आए, उस साइड से नहीं गए, जो जिससे हम गए थे ना, सहारनपुर वाला जो रोड है उससे नहीं गए, हम हरिद्वार साइड में आए। और हाँ भाई भीड़ तो है वैसे, हर की पौड़ी पर तो खैर रहती है, देखो। हाँ लो जी भैया उत्तराखंड से बाहर अपने यूपी के अंदर दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पे गर्मी के अंदर यहाँ पे भी वही है 37-38, बीच बीच में बादल हो जाते हैं और मतलब बारिश नहीं हो रही है, उमस सी हो रही है, पर मुझे लगा 37 ये गाड़ी दिखा रही है बाहर, बढ़िया गर्मी हो गई, ह्यूमिडिटी हो रही होगी बढ़िया वाली। लो जी भैया मेरठ पहुँच चुके हैं और बैटरी हमारी वही बची है 60%, 306 की रेंज है। जैसा मैंने बताया था कि लगभग हम 60% पे मेरठ पहुँच जाएंगे। सो वैसा ही कुछ हुआ है। हम और ज़्यादा पर पहुँचते, हम लगभग 70 तो नहीं पर 66-67 के आसपास हमारी बैटरी होती, 6-7% और ज़्यादा होती अगर हमसे प्यार से चला गया। पर जैसा कि मैंने बताया था कि भाई बैटरी बहुत है तो अपन चलेंगे बढ़िया पेलम पेल, किसी को ओवरटेक नहीं करने देंगे, और मतलब कोई कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हम ही आगे होंगे, हमसे आगे और कोई है ही नहीं। ठीक है तो बढ़िया, हम जैसे हम चला नॉर्मल वाला खूब बढ़िया चला के आया, मतलब कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही 80 पे चलाऊंगा या 85 पे चलाऊंगा, 110 से 120 जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि नॉन स्टॉप चल नहीं सकती इस हाईवे पे, ये हाईवे है भी नहीं उस लायक। पर जहाँ जगह मिल रही है वहाँ मतलब बढ़िया, मतलब ये है कि पिकअप अच्छा ले रहे हैं, ओवरटेक करते टाइम बढ़िया पिकअप यूज़ किया है पूरा जैसा हो सकता है। तो बस पहुँच चुके हैं, सही है। और अभी तो लगता नहीं आज चार्ज करने की ज़रूरत है क्योंकि 60% है, तभी तो कल मेरे को ऐसा कुछ काम है नहीं, या होगा तो बहुत है 60%, 306 की रेंज है। मेरठ ऐसा नहीं लगता कुछ अलग सा? हाँ ये तो समझ नहीं आता कि मेरठ इसलिए अलग सा होगा क्योंकि भैया मेट्रो स्टेशन बन गए हैं, ये रैपिड के मेट्रो स्टेशन है और नॉर्मल मेट्रो भी इस पे चलेगी और रैपिड भी इस पे चलेगी। तो ये इंडिया की सबसे पहली रैपिड है और जो यहाँ दिल्ली मेरठ को जोड़ती है, सबसे पहली 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जबकि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है पर चलती 160 पे। तो बढ़िया है भाई, बहुत फास्ट ट्रेन है, इतनी फास्ट, और आगे आने वाले टाइम में से ही फास्ट ट्रेन बनेंगी। और तो अभी तो पहला प्रपोजल था जो यहाँ पे जो चालू हो चुका है, आपको पता ही होगा कि मेरठ तक चलने लगी है, ठीक है। अब उसके बाद और भी NCR में कई जो है एरियाज़ में ये स्टार्ट काम हो गया उसका, तो वहाँ पे ही बनेगी।
सक्सेसफुल रही है, बढ़िया लगता है। मतलब मेरठ की दिशा बदल गई भाई साहब, दिशा नहीं दशा। दशा बदल गई और रेट भैया रेट था भाई, प्रॉपर्टी के रेट, हो गया है। प्रॉपर्टी के रेट तो पता नहीं क्या ही हो गए हैं। ऐसे दूर दराज में जाके प्रॉपर्टी लोगे ना तो ही ले सकते हैं, वरना तो है जो सिटी वाला एरिया है इसमें तो प्रॉपर्टी बिल्कुल बाहर है। तो जायज में 1 करोड़ से नीचे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। Yes. मैं दिल्ली वाले रेट्स नहीं है पर फिर भी बहुत हाई पा बहुत 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 ज़्यादा। दुनिया मोहब्बत सताए